हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल 7U स्टडी एंड नोट्स में। आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे जैसलमेर दुर्ग के बारे में। पहले हमने जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा था, वैसे आज हम जैसलमेर दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। जैसलमेर दुर्ग नींव किसने रखी? राव जसोल ने इसकी नींव ऋषि इनसला ऋषि की सलाह पर 12 जुलाई 1155 ईस्वी में इस दुर्ग की नींव रखी गई थी दोस्तों। और डॉक्टर दशरथ शर्मा सालीवानी द्वितीय के डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार सालीवानी द्वितीय के काल में इस दुर्ग का निर्माण 7 वर्षों में 1152 में हुआ था। दुर्ग का थोड़ा ही भाग बना था कि महारावल जसल की मृत्यु हो गई। बाद में सालीवानी द्वितीय ने इसे पूर्ण निर्माण करवाया। अब ये कहाँ स्थित है? ये त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर पर स्थित है। यह सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इस जैसलमेर दुर्ग कहा जाता है। अब इसके बारे में कुछ कथन है, जो ये देखिए। उपनाम है इसके, उपनाम देखते हैं हम। उपनाम जैसलमेर दुर्ग के उपनाम क्या है? अब उपनाम क्या है? सोनगढ़, सोनगिरी दुर्ग, सोनार दुर्ग, 99 बुर्जों वाला किला, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। अब ये बुर्ज क्या होते हैं दोस्तों? ये किले के बाहर ये ऐसी आकृति में, ये देखिए ऐसी ऐसी आकृति में कुछ बना आपको दिखाई दे रहा है। ऐसी 99 बुर्जें हैं। ऐसी कितनी है? 99 बुर्जें। इसलिए इसे बुर्जों वाला किला कहा जाता है दोस्तों। इसलिए इसे बुर्जों वाला किला कहा जाता है। अब गलियों का दुर्ग जैसलमेर दुर्ग, रेत के समंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान ये प्रतीत होता है। ये दुर्ग रेगिस्तान का स्वर्ण कहा गया है, इसे गुलाब कहा गया है। राजस्थान का अंडमान किसे कहा गया है? जैसलमेर दुर्ग को दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसे चित्रकूटगढ़ कहा गया है। उत्तर भांड किवाड़ यानी भाटी भाटी भांड किवाड़ भी कहा गया है। अल्पस सिवाना के समान यानी अल्पस सिवाना के समान जसलगढ़ स्वर्णगिरी अल्पन सिवाना के समान यानी एक शेर बैठा होता है उसी के समान। और निम्नलिखित कहावतें हैं इसके बारे में, प्रचलित कहावतें हैं जो मैं यहाँ लिख के आया हूँ। अब्दुल फजल ने इसे क्या? घोड़े कित कट का पाग कीजिए पाषाण, अखर कीजिए लोहे का तब पहुंचे जसाण। मतलब आपको यदि जैसलमेर दुर्ग पहुंचना है तो आपको लोहे जैसे पैरों की जरूरत होगी दोस्तों। अब्दुल फजल के इसके अनुसार ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। ये इसका हिंदी अनुवाद है दोस्तों, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, सो बैड। ये इसका हिंदी अनुवाद। गढ़ तो गढ़ बाकी सब अधगढ़ गढ़ तो गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर भलो चिड़ायो भाटिया सिरोरो जैसलमेर। ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया है। जसाना तोप इसमें स्थित है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 2013 21 जून को ये यूनेस्को में शामिल हुआ था ये दोस्तों। अब ये दुर्ग है, इस दुर्ग में दोहरा परकोटा आकृति घाघरे नुमा प्रतीत होती है। इसी कारण इसे अमरकोट कहा जाता है। इसकी जो ये आकृति है ना, ये घाघरे नुमा प्रतीत होती है। घाघरा क्या होता है? राजस्थान में जो महिलाएं पहनती है उसे घाघरा कहते हैं। ये देखिए घाघरे के समान प्रतीत होती है। इस दुर्ग में दोहरा परकोटा और आकृति घाघरे नुम होने के कारण इसे अमरकोट कहते हैं दोस्तों। और देखने पर यह दुर्ग ऐसा लगता है, देखने में कैसा लगता है दोस्तों? एक बार पढ़ो, ये देखने में कैसा लगता है? ये दुर्ग देखने पर ऐसा लगता है जैसे जहाज ने रेगिस्तान में लंगर डाल रखा हो दोस्तों। इस दुर्ग के निर्माण में चूने या सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। इस दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि जिप्सम का प्रयोग हुआ है। एकमात्र दुर्ग है ऐसा राजस्थान का। इस दुर्ग की छत जो लकड़ी से बनी हुई है, इस पर गौमूत्र का लेप किया गया है ताकि ये दीमक से बचाया जा सके। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? पत्थर के ऊपर पत्थर से निर्माण किया गया। ये देखिए इस तरह कुछ, ये पहला पत्थर ऐसे लगाया होगा, उसके बाद ऐसा ऐसा मैंने डायग्राम के थ्रू यहाँ बताने की जरूरत की।
और शीश महल दुर्ग में आखेट द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विलास है ये। अब देखिए, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ड, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ड, पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ड कहाँ स्थित है दोस्तों? पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ड आप या क्या चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। दूसरा है जैसलमेर में, सत्यजीत रे ने सोनार किले पर फिल्म बनाई थी। महल, सत्यजीत रे ने अभी अभी हाल ही में 2018 या समथिंग 19 में इस पे एक सोनार किले पर मूवी भी बनाई थी। महल, जवाहर विलास महल, सर्वोत्तम विलास महल, गाज विलास महल इसके अंदर स्थित है। अब इस किले के अंदर क्या क्या स्थित है, ये मैंने जैसलमेर दुर्ग बनाए, ये 99 बुर्जों मैंने दर्शाने की कोशिश की है। अब ये जो इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार, इसे क्या बोलते हैं? अक्षय पोल या आखेट पोल, इसे क्या बोलते हैं? मुख्य प्रवेश द्वार। इस अब इसके अंदर एक महल स्थित है जो राजस्थान का सबसे बड़ा बादल महल है इसके अंदर, और इसका दूसरा नाम क्या है? ताज या टावर। अब जस और क्या स्थित है इसके अंदर? एक मंदिर स्थित है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, या जैसलमेर के कुल देवता का मंदिर है, जैसलमेर के कुल देवता का मंदिर है। और एक जैसलमेर दुर्ग के अंदर ये आवड़ माता का मंदिर है। जसल कुआं, प्राचीन पेयजल का स्रोत है, इसके अंदर एक कुआं भी स्थित है। और मंदिर के दरवाजे सोने, अब जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसलमेर के कुल देवता का मंदिर है दोस्तों, ये इसके कुल देवता का मंदिर। अब मंदिर की क्या विशेषता है? मंदिर के जो दरवाजे हैं ना दोस्तों, मंदिर के दरवाजे किससे निर्मित है? मंदिर के दरवाजे सोने चांदी से निर्मित है। मंदिर में मूर्ति मेड़ता से लाई गई है, लक्ष्मी नारायण भगवान की जो मूर्ति है ना, मेड़ता से लाई गई है। और इसके जो दरवाजे है सोने चांदी से निर्मित है दोस्तों। और इसके अंदर आवड़ माता का मंदिर है। अब और क्या है? यहाँ एक जैन मंदिर भी है। ये क्या है? ये एक जैन मंदिर है, ये एक जैन मंदिर है। यहाँ एक भूमिगत संग्रहालय जिनदत्त सूरी जैन भंडार या भूमिगत संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय है। ये विश्व का सबसे, ये मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आप क्या आंसर दोगे? विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर दुर्ग में स्थित है, जैन मंदिर के नीचे। इसे जिनदत्त सूरी या जैन भंडार के नाम से जाना जाता है। अब ये जैसलमेर दुर्ग क्यों फेमस है दोस्तों? जैसलमेर दुर्ग इसलिए फेमस है, अढ़ाई साके के लिए प्रसिद्ध है। पर अब इसका प्रथम शाखा कब हुआ था? प्रथम शाखा 1311 ईस्वी में हुआ था। जो आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। केसरिया किसने धारण किया था? मूल सिंह भाटी ने केसरिया धारण किया था दोस्तों। अब कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ लिखी है। ये प्रथम साके के समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने 8 वर्ष तक घेरा डाले रखा। घेरे के दौरान शासक रावल जेत्र का देहांत हो गया, और जब मूलराज शासक बना। अब क्या है, इतने लंबे समय तक प्रथम शाखा 1311 ईस्वी में हुआ था, और प्रथम शाके के समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने 8 वर्ष तक डेरा डाले रखा किले के बाहर। तो इस दौरान जो वहाँ के राजा थे ना, उनकी मौत हो गई, रावल जेत्र सिंह का देहांत हो गया। जब उनका बेटा था तो मूलराज वो शासक बना था। अब क्या, अब इसमें क्या, आप कई कई किताबों में ना इसका प्रथम शाके का 1311 ईस्वी में दिया हो, और कहीं कहीं 1312 दिया है। तो ये तो एनसीईआरटी के अनुसार 1100 है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार क्या है? 1312 में हुआ था। प्रथम शाके की तो बात होगी। अब द्वितीय शाखा 1357 ईस्वी में हुआ था। आक्रमणकारी कौन था? आक्रमण किसने किया था? फिरोजा तुगलक ने किया था। शासक कौन था? राव दद्दू। अब इस दिल्ली में फिरोज तुगलक जैसलमेर शासक पर आक्रमण किया 1371 और 70 में, इसके ऊपर जो आक्रमण हुआ था, ये ऐसा कुछ वर्णन मिलता है। अब अर्ध शाखा किसे कहते हैं? द्वितीय शाखा से कोई मोस्ट क्वेश्चन आने वाला नहीं है, पर प्रथम शाखा है जिससे कोई एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये जो अर्ध शाखा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अर्ध शाखा 1550 आक्रमणकारी कौन था? अमीर अली शासक या केसरिया राव लूणकर्ण। इसमें जौहर नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, इसका अलग रीजन मैंने लिखा है। इस शाखे में कांधार के अली ने जैसलमेर शासक लूणकर्ण
के साथ धोखा कर दुर्ग की महिलाओं को बंदी बना लिया, जिसमें महिलाएं जौहर नहीं कर पाई दोस्तों। ये एक बात लिखी है। अब ये क्या हुआ था, इस पूरी घटना को मैंने विस्तार पूर्वक लिखा है, तो ये आप देखिए। कंधार के अली ने होकर लाव रूणा के यहाँ शरण अरे सॉरी 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 दोस्तों। कंदर के अली शासक ने राजपूत होकर लाव रूणा के यहाँ शरण ली। अमीर ने षड्यंत्र रचकर राव लूणा से अनुरोध किया कि उसकी बेगमें रानियां एवं राज परिवार की अन्य महिलाओं से मिलना चाहती है। मतलब जो वहाँ का शासक था उस समय लूणकरण था, तो अमर अली ने उनसे मतलब ये कहा कि हमारे जो घर की बेगमें हैं या रानियां हैं, जो राज परिवार की अन्य महिलाएं हैं, वो आपकी रानियों से मिलना चाहती है। लेकिन जो रानियों के भेष में किले के अंदर सैनिक भेजने का प्रयास किया, परंतु इसका भेद खुल गया तो भाटियों ने क्या किया, इस परंतु इसका उनका भेद खुल गया तो भाटी योद्धाओं ने अमर अली के सैनिकों के मध्य घमासान युद्ध, इसमें भाटियों की विजय हुई। लाव राव लूणकरण वीर गति को प्राप्त हुआ। भाटियों की विजय के कारण महिलाओं ने जौहर नहीं किया दोस्तों। और अब जैसलमेर किले के अंदर स्थित कुछ मंदिरों की बात करते हैं हम। तो इसमें मंदिरों की बात करते हैं हम दोस्तों। जैसलमेर किले के अंदर स्थित मंदिर कौन कौन से हैं। तो पहला मंदिर कौन सा है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये कौन है, ये कुल देवता का मंदिर है। ये किसका मंदिर है, ये कुल देवता का मंदिर है। दूसरा कौन सा है दोस्तों, लक्ष्मीनाथ नारायण मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर। और कौन कौन से मंदिर है, खुसल राजेश्वरी मंदिर, स्वर्गीय माता देवी मंदिर, टिकमाया मंदिर, शांतिनाथ है, कुटुनाथ जैन मंदिर भी एक दोस्तों, संभवनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, ऋषभदेव मंदिर, जसुल कुआ मंदिर। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से इस कुएं का निर्माण किया था, जसोल कुआ। अब इसका पूरा सा मैं आपको इस दुर्ग का रिवीजन बता देता हूँ, पूरा पूरा कहाँ से। ये देखिए जैसलमेर दुर्ग अब किस 12 जुलाई 1155, दशरथ शर्मा, शालिवाहन द्वितीय, चित्रकूट पहाड़ी। ये देखिए सारा आप देखते जाइए, आप देख सकते हो। ये आप सारा देख सकते हो। तो अब हमने जैसलमेर दुर्ग तो पढ़ लिया, अब अगला दुर्ग है हम कौन सा पढ़ेंगे, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। अब इस दुर्ग के बारे में क्या मान्यता है। निर्माण राव जोधा के काल में 12 मई 1459 ईस्वी में शनिवार, उस दिन वार क्या था, शनिवार था। लोक मान्यता के अनुसार इस द्वीप की जो लोक मान्यता है, उस करणी माता ने रखी थी इस दुर्ग की नींव। ये दुर्ग पंचेटिया पहाड़ी पर निर्मित है। चिड़ियाकुट पहाड़ी पर गिरी दुर्ग है। आकृति मोर मयूर के समान है। अब किले के निर्माण के समय रजिया भामी यानी राजा राम को 12 मई को नींव में जिंदा गाड़ दिया गया था। उस स्थान पर सीलेखाना या नखर खाना भवन स्थित है। अब इस मेहरानगढ़ दुर्ग का जब निर्माण हुआ था तो वहाँ का एक कोई मेघवाल था जिसका नाम था राजा राम जिसको है ना 12 मई को इस किले की नींव में जिंदा चिनवा दिया गया था। अब इस किले के कुछ दुर्ग नाम मिलते हैं, उपनाम मिलते हैं, सॉरी उपनाम क्या है, गढ़ चिंतामणि दुर्ग कुंडली के आधार पर है। मेहरानगढ़ दुर्ग, महिरगढ़ सूर्यवंशियों का दुर्ग, महर सूर्य, जोरबगढ़, कागमुखी दुर्ग आगे से चौड़ा और संग्रह पीछे से फैला हुआ। मयूर ध्वज दुर्ग, मयूर की आकृति के समान निर्मित होने के कारण सूर्यगढ़। इस दुर्ग की नींव में राजा राम मेघवाल को जीवित चुनवा दिया गया था दोस्तों। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब किले में कौन कौन सी तोपें हैं, तोपों का वर्णन करेंगे हम। किले में कौन कौन सी तोपें रखी गई है, किले में कौन कौन सी तोपें रखी गई है दोस्तों। किले में स्थित तोपें कौन कौन सी है, किलकिला तोप, गजनी तोप, शंभू बाण तोप, बिच्छू तोप, कड़क बिजली तोप, जमजमा तोप, नसरत, गुब्बर, गुड़हली, नफाबली, मकवा, मीरक इत्यादि जो तोपें रखी गई है। लेकिन इसमें जो मैंने 4 लिखी है यही मोस्ट है।
अब किलकिला तोप कौन लाया था? राजा अजीत सिंह द्वारा अहमदाबाद से बनाई गई थी। 1607 ईस्वी में राजा गज सिंह ने जालोर विजय पर इसे हासिल किया था। अब बाण शंभू तोप राजा अभय सिंह ने बुलंद खां से छीनी थी। अब इसमें और क्या क्या बना है दोस्तों, अब ये तो हो गया। अब सिंगार चावरी महाराजा तख्त सिंह द्वारा दौलत खाने के आंगन में निर्मित चौकी जहां पर जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता है। अब श्रृंगार चावरी क्या क्या है? श्रृंगार चावरी क्या, जहाँ जोधपुर राजाओं का राज तिलक होता है उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार चावरी कहते हैं। छतरी, भैया थन्ना की छतरी या मामा भांजा की छतरी लोहापोल द्वार पर 10 खंभों की है। वीर करतार सिंह सोडा की छतरी इसी दुर्ग में स्थित है दोस्तों। अब इस दुर्ग में बने महलों की बात करते हैं। इस दुर्ग में कौन कौन से महल बने हैं? अब इस दुर्ग में स्थित महल मोती महल, फूल महल, चौक लब महल, फतम महल, ये चामुंडा। अब मंदिर जो एक महल बने हैं ना, मैंने महलों को एक साइड दर्शाया है। मंदिर कौन से? चामुंडा माता मंदिर, नागनेजी माता मंदिर, मस्जिद। हाँ, ये मस्जिद याद रखना दोस्तों, जो जोधपुर दुर्ग है ना उसके अंदर जो मस्जिद है, शेरशाह मस्जिद या सूरी मस्जिद, इसको शेरशाह मस्जिद या शेरशाह सूरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। एक भूरे खां की मजार भी है। अब इसके प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? प्रवेश द्वार जयपोल उत्तर पूर्व में मान सिंह द्वारा निर्मित 1808 ईस्वी में फतेहपोल। दक्षिणी पश्चिम का द्वार अजीत सिंह 1707 ईस्वी में। अब अगला अगला देखिए, अन्य प्रवेश द्वार सूरज पोल, इमारत पोल, कांगरा पोल, जोधा जी का फासला, ये मैंने कर रखा है। लेकिन लोहा पोल द्वार मुख्य प्रवेश द्वार एवं अंतिम प्रवेश द्वार उत्तर पूर्व का द्वार है। यहाँ पर सतियों की 81 हथेलियों के निशान है। इस द्वार पर जो 1843 में मान सिंह के साथ सती हुई थी। यहाँ लोहा पोल द्वार, ये मोस्ट बच्चों ये याद रखना कि यहाँ पर क्या है, 81 हथेलियों के निशान है लोहा पोल पर, जो 1843 में राजा मान सिंह के साथ सती हुई थी। अन्य प्रवेश द्वार के बारे में बता दिया। अब इस दुर्ग में महाराजा इस दुर्ग में इस दुर्ग में इस दुर्ग में महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तकालय, ये यहाँ पे पुस्तकालय के बारे में बताया गया। यहाँ इस दुर्ग में महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तकालय है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम धीमे धीमे। अब कथन क्या है, कोई भी मतलब कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है इस दुर्ग के बारे में? राव जोधा के बेटे इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से अपनी सल्तनत पर नजर रख सकते हैं। रूडयार्ड किपलिंग ने ये दुर्ग देवताओं या परियों या फरिश्तों द्वारा निर्मित ऐसा बताया। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें क्या है, ऑडियो गाइड टूर की सुविधा है। राव जोधा अकबर महाराजा एवं अमर सिंह की तलवार रखी हुई है। अमर सिंह की तलवार रखी हुई है दोस्तों। और दुर्ग में क्या है, दुर्ग में रानीसर एवं पदम पदमसर तालाब के मुख्य जल स्रोत है। रानीसर तालाब का निर्माण राव जोधा की रानी जसमा हाड़ी ने करवाया था। अब आगे चलते हैं, इस दुर्ग के बारे में कुछ और बातें करते हैं। अब इस दुर्ग के बारे में और किसने क्या क्या कथन दिए थे मैंने लिख रखा है दोस्तों, तो ये देखिए। जैकलिन कैनेडी ने इस दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य बताया। ये भी मोस्ट बात है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रसिद्ध विदेशी लेखक रूडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग का निर्माण परियों और देवताओं द्वारा किया बताया। ये तो बताया था। जनरल ये क्या कर्नल टोड ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा? जोधा के बेटे इस महल की खिड़की से ही अपने साम्राज्य पर आधिपत्य रख सकते हैं। इसकी हुकूमत की हद इस किले की निगाह तक है। ये मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले। अब इसमें कुछ महल हैं। तिलहटी महल, जिसको आप ज़्यादा विशेष कर ध्यान दें। तिलहटी महल सूरज सिंह द्वारा निर्मित महल जो किले की तिलहटी में स्थित है। जसवंत थाड़ा मेहरानगढ़ की तिलहटी में
सरदार सिंह ने 1906 में अपने पिता जसवंत द्वितीय की स्मृति में बनाया था? क्या है? अपने पिता जसवंत द्वितीय की स्मृति में बनाया था। अपने पिता दोस्तों जसवंत थाड़ा। मेहरानगढ़ की तेलहटी में सरदार सिंह ने 1906 में अपने पिता यशवंत द्वितीय की स्मृति में बनाया था, जो राजस्थान का ताजमहल या मेवाड़ का ताजमहल कहलाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप याद करके या मोस्ट कर रखे। ये 2 बार आरएस के पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसमें अच्छी बात क्या रहती है हमारे वीडियो में कि आप बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी और ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाते हैं। वरना आप किसी का भी वीडियो देखिए या और अदर का वीडियो देखिए, उसमें इतना लंबा के जैसलमेर दुर्ग में एक पूरा 2 घंटे का क्लास ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग में एक पूरा क्लास ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारा 20-30 मिनट का शॉर्ट वीडियो आता रहता है जो आपको ये सारी कुछ चीज़ें बातें बताता है। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करते रहे। धन्यवाद दोस्तों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में पार्ट 4 में हम राजस्थान के कुछ और दुर्गों के बारे में जानेंगे। जय हिंद दोस्तों।